अभिनव मनुष्य। एक वाक्य। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र नवीन है। मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु मनुष्य के करों को देखकर कांपते हैं। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखिए। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम रामधरी सिंह दिनकर है। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। नर किन किन को एक समान लाग सकता है? नर नदी, गिरी और सागर को एक समान लाग सकता है। आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। 2-3 वाक्य। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय है कि आज मनुष्य या पुरुष प्रकृति पर विजय पाया है। प्रकृति के संपत्ति को अपने वश में कर लिया है। प्रकृति में पानी, पवन, विद्युत सब पर मनुष्य ने अपना अधिकार स्थापित किया है। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? कवि दिनकर के अनुसार आज मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। यह उसकी साधना है। पर मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है कि आपस में भाईचारा बढ़ाए, आपसी बंधनों को तोड़े और मानव से प्रेम करे। वही सच्चा ज्ञानी विद्वान मानव है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है? क्यों? कवि ने अभिनव मनुष्य सार्थक शीर्षक दिए हैं। अगर दूसरा शीर्षक दे सकते हैं तो प्रकृति और मानव प्रेम का मानव की सिद्धि दे सकते हैं, क्योंकि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। भावार्थ लिखिए। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। यह मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है। मनुष्य आज प्रकृति पर विजय पाया है। आज यह मनुष्य ज्ञान और विज्ञान आगार है। नए नए आविष्कारों से मनुष्य आज आकाश तथा भूमि पर अधिकार पाया है। वह प्रकाश का आगार है। आज मनुष्य को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ मालूम है। सभी का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पर मनुष्य को आज दूसरे मनुष्य से स्नेह नहीं है, इसलिए यह उसकी कीर्ति नहीं है। उदाहरण के अनुसार तुकन शब्दों को पहचान कर लिखिए। नवीन, आसीन, बाप, ताप, व्यवधान, विद्वान, श्रृंगार, आगार, गे, श्रेय, जीत, पीत। पंक्तियां पूर्ण कीजिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन। प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन। है बंदे नर के करों में वारी विद्युत बाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। पर्यायवाची शब्द। दुनिया, जग, विश्व। विचित्र, अनोखा, निराला। नवीन, नया, नूतन। नर, पुरुष, आदमी। वारी, जल, पानी। कर, हाथ, हस्त। आगार, मकान, भंडार। विलोम शब्द। आज, कल, नवीन, प्राचीन, पुरुष, स्त्री, नर, नारी, चढ़ना, उतरना, समान, असमान, ज्ञान, अज्ञान, जीत, हार, असीमित, सीमित, तोड़, जोड़। एक शब्द। सभी जगहों में, सर्वत्र। आसन पर बैठा हुआ, आसीन। बचा हुआ, शेष। मनु का संतान, मनुज। विशेष ज्ञान, विशेषज्ञ। अधिक विद्या प्राप्त, विद्वान। अनुरूपता। गिरी, पहाड़। वारी, जल। पवन, वायु। सिंधु, समुद्र, सागर।
जमीन, आसमान, आकाश, ಪಾತಾಲ್, ನರ್, ಆದ್ಮಿ, ಉರ್, ಜಾತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಿ.